ओके, सो सबसे पहले टैक्स इज योर लैंग्वेज, फॉर्मूला लैंग्वेज। जैसे एक्सेल में आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे पावर बीआई में अगर हमें फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है तो उनको डैक्स कहते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। टैक्स एक्सेल के फॉर्मूलेज से काफी डिफरेंट हैं लिखने के स्टाइल में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में ऑलमोस्ट आपको काफी हेल्प मिलती है। अगर आपको एक्सेल के नॉर्मल बेसिक फंक्शंस मालूम है तो काउंट एवरेज, ये हम बहुत बेसिक फंक्शंस आज डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए। तो ये फंक्शंस आपने एक्सेल में भी यूज किए होंगे, सम एवरेज काउंट, ये फंक्शंस वहां भी होंगे। तो एक्सेल के फंक्शंस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये हम यहीं पे यूज करेंगे। बहुत बार होता है जब हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं तो डैशबोर्ड्स में दिक्कत ये आती है कि कुछ चीजें होती हैं जो हम नहीं डायरेक्ट विजुअल्स को यूज कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग डैक्स यूज करते हैं, ताकि वो, क्योंकि डैक्स जो है वो सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है जो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको आप लोग अपने विजुअल्स में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले डैक्स को लिखना कैसे है। देखिए, ऐसा होता है कि अब डैक्स का विंडो ये है, जैसे आपने बोला होम में, और आपने कहा मुझे यहाँ पे लिखना है, न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। मेजर ही इसको बोलते हैं, ठीक है। न्यू मेजर, न्यू मेजर जैसे आप लिखते हैं कुछ भी मेजर करने वाला, तो यहाँ पे जैसे एक्सेल का फॉर्मूला बार आता है तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो फॉर एग्जाम्पल, एंटर मारते हैं या फिर यहाँ प्लस क्लिक करते हैं। ठीक है, नाम मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, आई एम जस्ट लेट्स से क्लिक ओके। मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया हेलो के नाम से। आप देख सकते हैं कि वो फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो जितने भी हम फॉर्मूलास बनाएंगे वो आपके, जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो आपकी टेबल की आपने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर वो फॉर्मूला आपका चला जाता है। और अगर आपको बाद में वो गलती से यहाँ क्रिएट हो गया, आपको मूव करना है, तो जब आप उस फॉर्मूले को क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको होम टेबल मिल जाता है। तो अभी हमारे पास एक ही टेबल है, नहीं तो हम यहाँ से उसको मूव भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप रिवाइज करेंगे सारी चीजें, मैं इसको डिलीट करता हूँ, जब सारी चीजें आप रिवाइज करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि वो सब आप यहाँ पे इस डेटा में ढूंढो और कंफ्यूज हो, बिकॉज इसको हम अलग ही रखेंगे। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, वो क्या है कि हम एक अपना टेबल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसमें हम सारे टैक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले एंटर डेटा में हम जाएंगे। एंटर डेटा एक ऐसा ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया। जैसे बाहर से डेटा तो हम ले आते हैं, लेकिन आपको खुद का भी अगर कोई डेटा बनाना है तो आप बना सकते हो एंटर डेटा। ठीक है, तो एंटर डेटा में मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, यहाँ पे आप कॉलम का नाम दे सकते हैं, कुछ आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। फिलहाल ब्लैंक टेबल इंसर्ट करेंगे और मैं इसका नाम दे दूंगा अंडरस्कोर टैक्स। जैसे टैक्स हुआ, सीक्वेंस के वाइज चलेंगे। अंडरस्कोर इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज अंडरस्कोर से क्या होता है कि वो टॉप पे चला जाएगा टेबल। ठीक है, ये ट्रिक मैंने भी कहीं सीखा था। तो अभी लोड, ओके, ये देखिए। तो अब हमारे जो भी फॉर्मूले अभी फिलहाल बनेंगे वो इसके अंदर हम टेबल के अंदर बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक कॉलम ब्लैंक है तो इसको बाद में डिलीट कर देंगे, अभी नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो डैक्स को क्रिएट करने के, जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे होम टैब में जा सकते हो, आप न्यू मेजर क्रिएट कर सकते हो। अब जो आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ये मेजर जो है वो उसके अंदर क्रिएट होगा। गलती से आपका सिलेक्शन यहाँ रह गया और आपको अब यहाँ मूव करना है उसको, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपके पास 4-5 डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स उन्हीं के टेबल्स के अंडर रखना है, तो आप ये भी कर सकते हो। हम यहाँ से, मैं यहाँ से सीधा यहाँ जाऊंगा और यहाँ से मैं यूज करूंगा न्यू मेजर। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम सम फंक्शन कैसे यूज करेंगे। लेट्स से मुझे टोटल सेल्स देखनी है अपने प्रोसेस में। ठीक है, तो आप जाएंगे, आप क्लिक करेंगे न्यू मेजर। न्यू मेजर के बाद यहाँ पे हम इसका नाम देंगे। क्या नाम दिया मैंने, लेट्स से, अब क्योंकि हमें सीखना है तो नाम मैं ऐसा नाम दूंगा जो देखते आपको पता हो कि यहाँ पे क्या हम यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में आप नाम ऐसा दोगे जो यूजर को रीडेबल हो। लेकिन अभी हम नाम सम टैक्स के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, सम टाइप करेंगे और ये देखिए फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। ये क्या बोल रहा है, कॉलम नहीं, मतलब ये कह रहा है कि आप मुझे कॉलम दीजिए जिसकी हमें सेल्स पिक करनी है। ठीक है, और जब आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो देखिए इसमें हमें सारे टेबल्स जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ये टेबल है, लेकिन ये टेबल की फील्ड्स है, तो मुझे जो भी टाइप करना है मैं वो कर सकता हूँ। जैसे सपोज अगर मुझे ये वाला फील्ड उठाना है, सेल्स चाहिए, हमें टोटल सेल्स चाहिए ना, तो आप सेल्स भी लिख सकते हो।
तो सेल्स वर्ड जहाँ-जहाँ होगा वो सब आपको दिख जाएगा यहाँ पे। सेल्स वर्ड जहाँ भी होगा वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। यानी कि अगर सपोज़ आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं, तो आप एक स्पेसिफिक टेबल में जाओगे, क्योंकि ऐसे आप सर्च करोगे तो मुश्किल होगा। तो जैसे ही आप टेबल टाइप करोगे, उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, ठीक है? तो हमारा जो पैरामीटर है, उसपे हमेशा हमें ध्यान रखना है। वो क्या माँग रहा है? कॉलम माँग रहा है, टेबल माँग रहा है या कुछ और माँग रहा है? उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? अगर ये हमने फॉलो कर लिया, तो आधी चीज़ें हमें वैसे ही समझ आ जाएँगी। तो लेट मी क्लिक हियर टोटल सेल्स, लेट्स क्लोज द ब्रैकेट, एंटर मारते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक डैक्स तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखिए डैक्स तैयार हो गया, ठीक है? इस डैक्स को उठा के यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और इसको कार्ड्स में लेके चलते हैं। तो टोटल सेल्स कितनी हुई हमारी? टोटल सेल हुई हमारी 308, 3 लाख, ठीक है? क्रॉस चेक भी करते रहेंगे साथ-साथ कि नंबर सही है कि नहीं, ठीक है? अब देखिए ये मैंने यहाँ पे डैक्स के थ्रू बनाया है, करेक्ट? आप जानते हैं कि अगर सपोज़ मैं यहाँ पे एक कार्ड बनाऊँ ऐसे और मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सीधा सेल्स डाल दूँ, तब भी आंसर वैसा ही आएगा, इज़न्ट इट? तो फिर डैक्स बनाने की क्या ज़रूरत है? जब ये फील्ड को ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है। क्योंकि अभी हम बिगिनिंग स्टेज पे हैं, तो हमें थोड़ा बेसिक्स ऐसे ही समझ आएँगे। लेकिन फ़ॉर्मूलेज़ की कोई लिमिट नहीं होती है, फ़ॉर्मूला तो कुछ भी कर सकता है। अब सपोज़ मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ़ टॉप 10 सेल्स चाहिए, फिर आप क्या करोगे? बिकॉज़ फिर हमारे पास यहाँ पे इस फील्ड में आपको पता है यहाँ पे टॉप 10 जैसा, बॉटम 10 जैसा कुछ नहीं है। सम है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो ये हम सब कर सकते हैं। और भी बहुत रीज़न्स हैं डैक्स क्यों क्रिएट किया जाता है। लेकिन वी कैन सी कि आंसर सेम आ रहा है, ठीक है? लेट्स गो एंड गिव दिस द बॉर्डर। सो visual border. So let me just click on this paint brush. Yes, ठीक है, डन। तो ये हमारा डैश है। आप देख सकते हो यहाँ पे नाम सम डैश आ रहा है। तो जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे अभी तो आपके लिए मैं ये लिख रहा हूँ ताकि देखते हैं आपको समझ आ जाए ये क्या है। लेकिन हम यूजर को ये सब नहीं देंगे ना, हम यूजर के लिए ऐसा कुछ वर्ड यूज करेंगे। तो वो तो वी नो कि आप यहाँ पे भी इसको रीनेम कर सकते हो। वैसे तो हमारा डैश का नाम ही वैसा होना चाहिए जो रीडेबल हो, बट आप यहाँ अगर करते हो तो ये आपके लिए रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे चला जाएगा। तो हमने सिंपल सम फंक्शन यूज किया है। फिर से करते हैं। लेट्स से मैं ये कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि लेट्स गो हियर, एक और मेजर बनाना है। लेट्स से आइटम शिफ्ट टोटल आपको देखनी है या कॉस्ट देखना है, कुछ भी, राइट? सो यहाँ गई, अगेन सम टैक्स 2, इसका नाम मैं 2 दे देता हूँ। मैंने क्या किया, सम फंक्शन लगाया और मैंने सीधा टाइप किया कॉस्ट। ये देखिए आ गया, टैब प्रेस किया, प्रेस एंटर, हमें टोटल मिल गया ये। इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। विजुअल, ये वाला विजुअल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कांच। तो कांच आ गया, कांच आ गया, ठीक है ना? अब जैसे सपोज आपने ये बनाया, अब इसी में अगर आपको सपोज ये देखना हो प्रॉफिट वाइज नहीं हुआ है, तो आपके पास ये भी है, ये भी है, करेक्ट? तो क्या करेंगे, लेट्स गो हियर, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। न्यू मेजर, लेट्स से, तो मैं इसमें कहता हूँ फॉर एग्जांपल प्रॉफिट। तो हम डैक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप टाइप कीजिए सम, लेट्स से रेवेन्यू या कॉस्ट जो भी हमें करना है, ठीक है? लेट्स से सम डैक्स प्रॉफिट जो सेल्स है एंड सम डैक्स 2, ये, ठीक है? ये भी कर सकते हैं। लेट्स प्रेस एंटर। सो अब इसका नंबर देखते हैं, नंबर क्या आएगा? अब इसे बेसिक्स करेंगे, ठीक है? ये नंबर आ गया 2820, ठीक है? डेटा चेंज होगा तो ये नंबर्स भी चेंज होंगे। तो ये हम सब चीजें कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? अब अगर मुझे इनको माइनस करना हो तो आप कैसे माइनस करेंगे? बिना डैक्स के, या डिवाइड करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है? बाय द वे डिवाइड भी है हमारे पास। ये फंक्शंस बहुत होते हैं, एक्सेल में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, थाउजेंड्स हैं, इसमें भी होंगे। लेकिन आप जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हो, आप जब चीज़ें बना रहे हो, उसमें जब आपको लगता है कि हाँ, मेरे पास शायद इस चीज़ का फ़ॉर्मूला नहीं है, तो फिर वही आप सर्च करोगे उसको और आप अपने हिसाब से उस फ़ॉर्मूले को बनाओगे, सीखोगे, ऐसे करते हैं। ठीक
ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ भी पता है नहीं कुछ, बस एक वो डिक्शनरी में लिख लिए टू डू और करते चलो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से होता है सारा काम। ठीक है, डैक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, इट्स अ फॉर्मूला लैंग्वेज। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मुझे काउंट करना हो, एवरेज करना हो, एवरेज के लिए क्या करेंगे? अगेन लेट्स क्लिक हियर, मेजर, न्यू मेजर, लेट्स से इसका नाम मैं देता हूँ एवरेज टैक्स। एवरेज किसका है? किसी का भी करना हो, लेट्स से एवरेज मुझे करना है। देखिए एवरेज किस, देखिए एवरेज से और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, एवरेज, लेट्स से अगेन मुझे रेवेन्यू का एवरेज करना है। ठीक है, सॉरी रेवेन्यू मतलब सेल्स, सेल्स टाइप कीजिए। अगर आपने कोई ऐसी फील्ड प्रेस कर दी, मतलब ऐसे ही कर दिया, तो वो नहीं दिखेगा फील्ड, कॉमन सेंस। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब इसका एवरेज निकालेंगे, वही एक्सेल वाला जैसा होता है, लेट्स प्रेस एंटर। तो एवरेज निकालना भी आपने सीख लिया, इजी है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, कार्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब लेट्स से मुझे इसको फॉर्मेट करना है, 2 डेसिमल नहीं रखने हैं एवरेज में, मुझे मे बी 1 डेसिमल रखना है। कैसे करेंगे? आपको स्टैक्स पे जाना है, सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए मेजर टूल एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे देखिए ये है, मैं चाहे तो परसेंटेज भी कर सकता था, लेकिन परसेंटेज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें वो नहीं करना है। सिंपली वी विल पुट हियर 1 डेसिमल, क्लिक ऑप्शन, और ये देखिए 1 डेसिमल हो जाएगा, हो गया। करेक्ट, इस तरीके से। तो एवरेज भी हमने सीख लिया, राइट। अब उसके बाद काउंट है, सपोज आपको कुछ काउंट करना है, करेक्ट। जैसे लेट्स से हमें काउंट करेंगे कितनी कंट्रीज है हमारे पास, तो क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको बोला, अगेन वही बात है, आप बोलोगे कंट्री को यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, और कंट्री को यहाँ पे ड्रैग करके इसका विजुअल, पहले तो सॉरी विजुअल सही करते हैं, और यहाँ पे जाके इसको काउंट कर लेते हैं, है ना, काउंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम तो डैक्स सीख रहे हैं, तो हमें वी हैव टू क्रिएट अ डैक्स। तो उसके लिए सॉरी, न्यू मेजर और काउंट, काउंट करते हैं, काउंट, काउंट में क्या करना है आपको? काउंट में मुझे लेट्स से, जैसे हमने बात की कंट्रीज की, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट टैक्स, एंटर। ठीक है, ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कार्ड विजुअल में चलते हैं, आ गया आंसर। आपने इसमें कोई चीज नोटिस की, इस काउंट में और एक्सेल के काउंट में क्या फर्क होता है? एक्सेल में काउंट फंक्शन हमेशा नंबर्स पे चलता है, लेकिन डैक्स में काउंट जो है वो अल्फाबेट्स में भी चल जाता है, नहीं तो एरर आ जाता। अगर आप एक्सेल में जाके किसी टेक्स्ट फील्ड को काउंट करेंगे तो वो आपको एरर देगा, वो काउंट नहीं करेगा एक्चुअली। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से हमारे पास काउंट ब्लैंक फंक्शन भी होता है, जितना मुझे ध्यान है। लेट्स सी, न्यू मेजर, अगर आपको ब्लैंक काउंट करना हो, फॉर एग्जांपल आपके डेटा में, तो ब्लैंक भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। ये देखिए काउंट ब्लैंक, काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक्स इन अ कॉलम, कॉलम दीजिए, कॉलम नेम है, ये टेबल नहीं देना है, टेबल में नहीं फाइंड आउट करेगा कि पूरी टेबल में बताऊं ब्लैंक कितने, नहीं कॉलम। तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी कॉलम दे देते हैं, लेट्स से एज ग्रुप, हमारे पास शायद कोई ब्लैंक नहीं होगा, काउंट ब्लैंक टैक्स, एंटर मारते हैं, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और चेंज करते हैं इसको, ब्लैंक आ गया। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, ब्लैंक नहीं है। अच्छा, अब जैसे हमने निकाला कि टोटल कंट्रीज कितनी है, वो तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग उसने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे टोटल कंट्रीज कितनी है हमारे पास, ये कंट्रीज कितनी है, कहाँ गया कंट्री, कहाँ है, ये रहा, राइट। अब जैसे आपको इसमें से सिर्फ यूनिक कंट्रीज काउंट करनी है, रिपीटेड कंट्रीज काउंट नहीं करनी है, तो आप क्या करेंगे, राइट। तो वी विल गो हियर, आई विल से न्यू मेजर। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टिंक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, कॉलम नेम लेट्स से कंट्री, कर आप कुछ भी काउंट, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगेन इसको हम नाम देते हैं डिस्टिंक्ट काउंट, लेट्स सी, एंटर। सो 8, देयर आर 8 कंट्रीज जो आपकी
यूनिक है, वेरी सिंपल। अगर आपको ये देखना हो सपोज, चलो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अब हमें क्या करना है कि जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारा कॉस्ट है, उसको हमें देखना है कि वो कितना परसेंटेज है, कॉस्ट का प्रॉफिट कितना परसेंटेज है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं, हमें एक परसेंटेज नंबर पता लग जाएगा। तो हम वो भी कर सकते हैं। सो इसके लिए लेट्स राइट डिवाइड एक्स। ठीक है, डिवाइड आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप बोलो सीधा टोटल, टोटल नहीं सॉरी, सम एक्स ये था हमारा, इसको डिवाइडेड बाय आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक्सेल में भी हम करते हैं। ठीक है, लेकिन हम डिवाइड फंक्शन यूज कर लेते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर कीजिए, न्यूमरेटर क्या है हमारा, सेल्स। हमने सेल्स निकाली है इसमें, सम डेक्स में, ये याद रखना है हमें। तभी तभी नाम आपको ढंग के देने हैं, करेक्ट, ताकि हमें पता हो। जैसे इसका नाम हम दे सकते हैं टोटल सेल्स, टैक्स वगैरह नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ आपके लिए मैं कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में जैसे हमारे पास होगा कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट के लिए हमने क्या निकाला है, सम डेक्स टू, करेक्ट। ये ऑल्टरनेट रिजल्ट मतलब कि डिवाइड होते हुए अगर कोई एरर आ जाए तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। डिवाइड होते हुए लेट्स से मुझे चाहिए ब्लैंक, तो आप ब्लैंक लिखिए यहाँ पे ऐसे, अगर डिवाइड होते हुए कुछ एरर आ जाए। ठीक है, लेट्स प्रेस एंटर। डिवाइड एक्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। लेट मी चेंज दिस टू कार्ड 1.01। ठीक है, मतलब कि 101% हो गया। अब क्योंकि 1.01 क्लियर नहीं है, वी कैन ट्राई द फॉर्मेटिंग, वी कैन सी परसेंटेज फॉर्मेटिंग देके कि हाउ इट इज गोइंग टू लुक। और यहाँ पे हम लोग इसको जैसे मैं होल नंबर दे देता हूँ। ठीक है, डन, वेरी इजी। तो इसका मतलब ये हो गया, दिख भी रहा है हमें कि ये इसका 101% ही है, उससे ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब डिवाइड का तेरा मतलब ये है कि आप डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये देखना हो कि भाई टोटल मेरे डेटा में कितनी रोज हैं, तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, न्यू मेजर एंड वी विल राइट काउंट रोज। अब आपको लग रहा होगा कि रोज क्यों काउंट की जाएंगी, isn't it? कई बार जरूरत पड़ जाती है, जैसे आपने कहा सिर्फ अभी तो ये, अब देखिए यहाँ पे क्या है, टेबल है। अब आप यहाँ कॉलम नहीं दे सकते। ठीक है, कॉलम नहीं दे सकते आप यहाँ पे, टेबल देना पड़ेगा। आप ट्राई कीजिए, चलो ट्राई करते हैं। आप टॉय टाइप कीजिए, क्योंकि टॉय डेटा के कॉलम्स है ना, आपको दिखेंगे नहीं। ये भी अच्छी बात है, वो आपको गलत डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहा है। तो आप टॉय डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब अगर फ्यूचर में हम क्या होगा कि जैसे अभी हम रो काउंट कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सिनेरियो मिल जाए कि जहाँ पे आपको ये देखना हो कि कितनी ऐसी नंबर ऑफ रोज हैं, कितने ऐसे इंस्टेंस हैं जिसमें प्रॉफिट जो है सेल से जो सेल्स है वो कॉस्ट से बड़ी है। मतलब क्राइटेरिया बेस्ड पे काउंटिंग हो सकती है ना, तो वो हम इस तरह से यूज करेंगे। अभी तो सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट रोज दैट्स, और ये हमारा आ गया काउंट रो। ठीक है, कार्ड इसलिए यूज करें बिकॉज कार्ड में नंबर पता लगेगा। ऐसा नहीं कि ये हमेशा कार्ड में ही चलेंगे, नहीं। अगर अगर वो टैक्स मतलब सेंस बनता है तो विजुअल भी यूज करेंगे, कौन सा करेंगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट से दैट दिस फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो इस तरह से नंबर आ जाएगा। तो वी हैव डन दी सम, एवरेज काउंट, काउंट लाइन, डिवाइड, डिस्टेंट काउंट, काउंट रोज। ये तो बेसिक फंक्शंस हैं। कभी भी आपको रीनेम करना हो, यू कैन गो हियर, यू कैन जस्ट रीनेम। आप इसको यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको बोल दूं एवरेज टैक्स, लेट्स से एंटर मारता हूँ। ठीक है, सो ये देखिए रीनेम हो गया। ठीक है, आपको अगर इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इसको रीनेम दोबारा करता हूँ और इस तरह से छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर बाई चांस आपने कोई टैक्स बनाया, जैसे यहाँ बना दिया, अभी मैं अगर सिंपली यहाँ मैं क्लिक नहीं करके न्यू मेजर करता हूँ, मैं यहाँ चला जाता हूँ, हो जाता है, तो वो टैक्स यहाँ बन जाएगा। तो आप जैसे अब ये टैक्स है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं इसको किसी भी टेबल में मूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा वो टैक्स जिस टेबल को यूज कर रहा है उसके अलावा वो कहीं और जाके स्टोर हो। हालांकि बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप टैक्स को हमेशा अलग ही रखें, कैटेगरी वाइज बना लें, कि जैसे आपको लग रहा है कि यार ये टैक्स मेरे एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, तो इनको एक
पर्टिकुलर टेबल जैसे नाम बनाया, उसमें हमने उनको रख लिया इस तरीके से। ठीक है, तो अभी तक डैक्स में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, अब दूसरी चीज कि अ, जैसे सपोज let's say let me select all these. ओके, सो अब जैसे सपोज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आई एम टेलिंग यू, लेट्स मूव दिस हियर, लेट्स मूव दिस हियर। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि डैक्स जो है हमारा, ये जो डैक्स है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कार्ड्स में चलेंगे। क्वेश्चन ये है कि कैसे, जैसे देखो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ एंड द ग्राफ इज क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ, लेट्स से ये है इस तरीके से। अब अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल कंट्री यहाँ पे डाल देते हैं, और अगर मैं जो हमने ये सम डेक्स बनाया है, सेल्स के ऊपर बनाया है, अगर ये मैं यहाँ पे डाल दूं तो क्या होगा? बिकॉज अगर आप देखें सम डेक्स पे क्लिक करना पड़ेगा उसको देखने के लिए, वो सेल्स है हमारी टोटल, करेक्ट? तो ये जो हमारी टोटल सेल्स हैं वो ये आ रही है 3 लाख समथिंग, करेक्ट? अगर मैं इसको यहाँ डाल दूंगा ऐसे, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में पिक्चर बने कि यहाँ पे 3 लाख समथिंग आएगा, नहीं। वो ऑटोमेटिकली कंट्री वाइज आपको फॉर्मूला रिकैलकुलेट करके देगा। और एक्चुअल में अगर आप देखो, होता ऐसे ही हमेशा। आपने एक्सेल में पिवट्स भी अगर यूज किए हों, या वैसे भी चलो अगर आप यहाँ सेल्स डालते हो, तो आपने कभी देखा है कि क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस वाइज डेटा स्प्रेड करके दे देता है, राइट? तो डैक्स में भी यही होता है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स नंबर है। ये अगर किसी विजुअल में जाते हैं तो विजुअल्स में वो चेक कर लेते हैं कि आपके वहाँ फिल्टर्स कहाँ लगे हुए हैं, किस फील्ड में फिल्टर लगा हुआ है। इसको कहते हैं फिल्टर कंटेक्स्ट। अभी ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स डैक्स बनाएंगे तो वो तब ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। क्या? कि डैक्स हमेशा फिल्टर कंटेक्स्ट के तरीके से चलते हैं। फिल्टर कंटेक्स्ट एक टर्म है जो हम हमेशा यूज करते हैं। फिल्टर कंटेक्स्ट क्या होता है कि जब आप कोई डैक्स को किसी विजुअल में ड्रॉप कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो बेसिक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट आगे जैसे जैसे देखिए क्या होता है कि अगर मैं कोई भी डैक्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे कॉस्ट भी है, हम कॉस्ट भी डाल सकते हैं, डालें कॉस्ट डालें, ये रहा है ना, ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या होता है, बैकग्राउंड में क्वेरी क्या करती है, वो ये सारे कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेती है, फॉर्मूला वो वही लगाएगी। अब यहाँ कॉस्ट ही आ रहा है, ऐसा नहीं एवरेज आ रही है, तो टोटल ही रह सकता, राइट? लेकिन उसमें वो ये चेक कर लेती है कि भाई आपके और उसमें लेबल्स में एक्स एक्सिस में क्या क्या चीजें हैं। तो फिर ये क्वेरी बन जाती है कि टू द टोटल use this function, use this function, apply this function, sales, total of sales, but where country is India, where country is France, like this. तो इस तरह से होता है सारा काम, इस तरह से होता है सारा काम। तो फिल्टर कंटेक्स्ट अपने आप लग जाते हैं। अगर आप कंट्री की जगह एज ग्रुप डाल दोगे तो आपको पता है एज वाइज सारा डेटा आ जाएगा, है ना? तो ये नहीं सोचना है कि टैक्स जो हमने बनाया है वो एक ही फिक्स नंबर देगा, वो डिपेंड करता है वो किस विजुअल में जा रहा है, वो वैसे ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। पीछे बैकग्राउंड में क्वेरी जब चलेगी, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट ऑब्वियसली बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा होता है जो हमें वैसे नहीं पता होता है ना? तो इस तरह से विजुअल्स हमारे बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? और इसके लिए हम दोबारा से एंटर डेटा में चलते हैं। मैं सब सब मिक्स नहीं करूंगा ताकि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिले। सिस्टमैटिक अंडरस्कोर डैक्स 2 कर देते हैं इसको, ठीक है? तो ऐसे ही हमारा अंडरस्कोर डैक्स 3 डैक्स 4 चलता रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू एक्चुअली फाइंड द
टोटल और एवरेज ऑफ कैटेगरी टॉयज। आपको कैटेगरी टॉयज का टोटल चाहिए। डेटा पहले लेके आते हैं क्योंकि डेटा देखने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल विजुअल यहाँ क्रिएट करते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे टोटल ले आता हूँ। किसका टोटल? वेल, कैटेगरी का टोटल चाहिए, तो कैटेगरी उठाते हैं यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, है ना। और टोटल ऑफ आइटमशिप भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, आई डोंट नो, हम सेल्स ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। ये देखिए टोटल हमारा कितना है, 3 लाख समथिंग है ना, 3,08,000 एग्जैक्टली, यही हमारे नंबर्स आ रहे थे, है ना। लेकिन अब क्या है, 3 लाख तो है, लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज देखो, हमें टॉयज का टोटल चाहिए विच इज 1,14,000। क्वेश्चन इज दिस, आपको टोटल ये करना है। अब आप टोटल कैसे करोगे, क्योंकि अगर आप सम डैक्स लगाओगे तो वो तो पूरी फील्ड पे लगेगा, वो पूरी फील्ड पे चलता है। लेकिन इसमें हमें सिर्फ टॉयज का टोटल देखना है, हमें ऐसा डैक्स क्रिएट करना है। अगर एक्सेल में हम बैठे हैं, सपोज एक्सेल में आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसा ही सिचुएशन है। तो लेट्स से आपने बोला कि भाई कैटेगरी है, लेट्स से एक्स वाई जेड, एक्स वाई 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 जेड, इस तरह से है। लेट्स से उनका हमारे पास यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे बताओ कि कैटेगरी वाई का टोटल कितना है एज ऑन डेट, क्या करेंगे हम, कैटेगरी वाई टोटल ये चाहिए हमें, कैसे निकालेंगे? पीवट कर लेंगे, आई मीन पीवट से निकल जाएगा डेटा डुप्लीकेट। सामने फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सर, कौन सा फॉर्मूला? सम इफ। यस, ठीक है, पिवट बना सकते हैं, गलत नहीं है, बट पिवट इस चीज के लिए पिवट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ y का नंबर चाहिए, तो उसके लिए मैं पिवट बनाऊंगा। अब हो सकता है फिर मैनेजमेंट कहे कि सबके टोटल, तो फिर आप क्या करोगे, मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड पड़ा है, सपोज ये नंबर्स हमें डैशबोर्ड में दिखाने हैं, है ना। तो डैशबोर्ड में अगर मुझे दिखाना है तो मैं पिवट नहीं बनाऊंगा, मुझे एक्स वाई जेड के टोटल चाहिए, बना सकते हो वो भी ठीक है, लेकिन फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे सामने, ठीक है। एक्सेल में फॉर्मूला होता है, सम इफ होता है, काउंट इफ होता है, एवरेज इफ होता है, मैक्स इफ होता है। मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज क्राइटेरिया बेस टोटल करनी है, काउंट करना है, एवरेज करना है, हाईएस्ट नंबर उठाना है, तो ये फंक्शंस बड़े काम के होते हैं, बड़े काम के होते हैं। चलो जब आप एक्सेल का हम स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें आपको ये सब करवाऊंगा, डोंट वरी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन सब का एक ही सोल्यूशन है डैक्स में, उस फॉर्मूले का नाम है कैलकुलेट। जैसे वीलू का बड़ा फेमस है एक्सेल में, किसी को एक्सेल जितना मर्जी आता हो, कम आता हो, थोड़ा बहुत आता हो, बिल्कुल नया ना भी आता हो, वो ये बोलता है सर मुझे वीलूकअप सीखना है। हालांकि अब तो वीलूकअप के जमाने बहुत पुराने हो गए, अब तो एक्स लुकअप आ गए हैं, बट फिर भी ओल्ड इज गोल्ड। वीलूकअप हमेशा ही लोगों का एक सबसे ज्यादा यूज फंक्शन रहा है। तो वैसे ही हमारे पास डैक्स में कैलकुलेट एक ऐसा फंक्शन है जो हमें बहुत बार मदद करेगा कैलकुलेशंस में। इसको कैलकुलेट इफ भी बोल देते हैं लोग, क्योंकि ये कैलकुलेट करेगा आपके लिए कंडीशन, आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। अब आप कहेंगे तो कैलकुलेट क्या करेगा, बिकॉज कैलकुलेट एक जनरल वर्ड बोल दिया आपने, राइट। तो ये कैलकुलेट सम भी कर सकता है, कंडीशन पे काउंट भी कर सकता है, एवरेज भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल, हम चलते हैं अपने डैक्स 2 में जो कि है हमारा एमटी, राइट। सबसे पहले मैं कैलकुलेटर आपको बताता हूँ कैसे लगाते हैं, न्यू मेजर। जैसे मैंने बोला कैलकुलेट सम काउंट सब कर सकता है, तो मैं अगर सिंपल कैलकुलेट लिखूं, ठीक है, एक कैलकुलेट टेबल भी आ गया, मैंने अभी देखा नहीं, इसको स्टडी नहीं किया है। कैलकुलेट, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन ही मांग रहा, आप देखो ना तो ये टेबल है ना ये कॉलम नेम है, तो आप यहाँ वो सब नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा,
फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब वो कौन सा लगाना पड़ेगा वो तो डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं। मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है, तो मैं यहाँ पे सम लिख रहा हूँ। देखिए मुझे सेल्स का सम करना है, ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। फिल्टर क्राइटेरिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, बट हम अभी वो यूज नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ। लेट्स से कोई फिल्टर ही नहीं हमारे पास, फिर आप कहोगे फिर इस करने की जरूरत क्या है, बिकॉज फिर तो हम सम ही लगा लेंगे, है ना, फिर तो सम से ही काम हो जाएगा, बिकॉज ये भी तो वही करेगा, राइट। हाँ करेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम इसका आंसर देंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेट सम की तरह भी चल सकता है, कैलकुलेट काउंट का काम भी कर सकता है, एवरेज का भी काम कर सकता है। ये देखिए आ गया ना वही नंबर सेम, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन खैर ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये हमारा, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कैलकुलेट कैसे चलता है। तो मैं इसको 1.0 दे देता हूँ, आप 1.0, ठीक है, आप ऐसे नाम नहीं यूज करोगे। अच्छा दूसरी बात, अब आते हैं अपने मुद्दे पे, अपने क्वेश्चन पे, कि हमें टोटल चाहिए लेकिन सिर्फ चाहिए टॉयज का। तो सम इफ जैसे आता है, कैलकुलेट भी हम यूज कर सकते हैं। इसको डिलीट मारते हैं जंक को, ठीक है। उसके बाद यहाँ गए, लेट्स राइट द न्यू मेजर। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 उसी का फॉर्म है, आगे बढ़ रहे हैं तो 1.2 दे देते हैं हम, 1.1 कैलकुलेट, आपने बोला सम, ठीक है, सम किया, मैंने फील्ड उठाई सेल्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि ठीक है ब्रैकेट क्लोज ये करना जरूरी है, बिकॉज अगर मैं अभी कॉमा प्रेस करूंगा तो आपको नेक्स्ट पैरामीटर कैलकुलेट का नहीं दिखेगा, तो हमें रुकना है, नहीं तो एरर आ जाएगा। पहले हम इसको क्लोज करेंगे। अब देखिए फिल्टर 1 दिख गया, तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया डालेंगे। क्राइटेरिया क्या है, कंट्री, कंट्री सॉरी कैटेगरी, कैटेगरी टाइप कीजिए, आ गया कैटेगरी, देखो नीचे इक्वल्स टू टॉयज, डबल कोट्स में, करेक्ट। अब क्या होगा, ये क्राइटेरिया टॉयज का डेटा उठा के कैलकुलेट को दे देगा और कैलकुलेट सम कर देगा सेल्स पे, जो भी उसे डेटा मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स गो एंड राइट दिस हियर, हमारे पास आ गया 114 के, ये देखिए। सो दिस नंबर इज करेक्ट, इस तरह से, ठीक है। तो कैलकुलेट हम इस तरह से क्राइटेरिया पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, एवरेज भी निकालना है लेकिन क्राइटेरिया है, तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। लेट्स क्लिक ऑन द न्यू मेजर। अब मैं यहाँ पे करूंगा कैलकुलेट एवरेज, यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला लगेगा एक्सप्रेशन में, एवरेज, एवरेज ऑफ सेल्स लेट्स से, जिसका भी करना है, क्लोज एंड कैटेगरी इक्वल्स टू टॉयस, डबल कोट्स लगाएंगे, नहीं तो एरर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1.3 2 सॉरी, एंटर मारते हैं तो देखें जरा एवरेज, तो ये एवरेज हमारा निकल के आएगा 14957, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको करता हूँ 1, ठीक है, इस तरह से। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक तो आप करोगे ही जब आप डेटा बनाओगे, तो क्रॉस चेक के लिए टेबल यूज कर लेते हैं। सेल्स को दोबारा यहाँ डालता हूँ, है ना, और यहाँ चलते हैं और एवरेज कर लेते हैं, एवरेज हो गया, कितना आ रहा है टॉयस का, 149 149, परफेक्ट, ठीक है। तो कैलकुलेट बड़े काम की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू टोटल, मतलब हाउ टू अगेन कैलकुलेट या फाइंड, हाउ टू फाइंड द टोटल एवरेज ऑफ कैटेगरीज टॉयज एंड एनिमल्स। अब दो हैं, मतलब टॉयज और एनिमल्स का इकट्ठा एवरेज चाहिए और उनका इकट्ठा सेल चाहिए, क्या बनता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे,
अगर हम देखें टेबल में यहाँ पे देखिए कैटेगरी, मैं यहाँ कैटेगरी में कुछ सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने टॉयज किया, करेक्ट, तो मुझे क्लोथ्स या जो भी दूसरी हमारी कैटेगरी एनिमल्स दोनों करनी है सिलेक्ट, करेक्ट, और इनका मुझे टोटल सम चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए, यही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें क्या लगाएंगे कि कैटेगरी एनिमल हो या फिर कैटेगरी टॉयज हो, और लगेगा इसमें। एक और होता है, एक एंड होता है। एंड नहीं लगाएंगे क्योंकि एंड में दिक्कत क्या होगी कि एंड में क्या होता है, दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, राइट, दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये एनिमल होना चाहिए कैटेगरी और साथ साथ इसके टॉयज होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये एनिमल है तो ये टॉयज कभी होगा ही नहीं, करेक्ट। तो हम और लगाएंगे कि या तो एनिमल या और टॉयज, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, न्यू मेजर सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1, लेट्स से कैलकुलेट सम किया और जो भी करना है फील्ड फिल्टर कैटेगरी इक्वल्स टू एनिमल। कैपिटल स्मॉल में आप लिख सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है, पावर क्वेरी में दिक्कत होती है। और ये है और, इस तरह से और लगाएंगे जो आपके एंटर साइन के ऊपर होता है, एंटर की के ऊपर होता है, बैकस्लैश के साथ शिफ्ट दबा के, दिस इज और, ठीक है। कैटेगरी या तो कैटेगरी हो एनिमल्स या फिर कैटेगरी हो टॉयज, इस तरह से एंटर। लेट्स गो हियर, चेंज दिस टू कार्ड। तो टोटल क्या बना 141 141। देखिए जरा टॉयज कितना है हमारे पास, अराउंड 1 लाख, तो एनिमल कितना है 26, तो इसको ऐड अगर हम कर दें तो उतना ही बनेगा, 26,000 है, 40 में ऐड हो गया, 40 तक चलाएगा, है ना। तो द नंबर इज करेक्ट। तो आपने देखा कि अगर आपको और लगाना है तो कौन सा सिंबल यूज करना है, ठीक है, इस तरीके से। सेम वे एवरेज भी कर सकते हैं। अब देखिए जब आपने फॉर्मूला बनाया फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ कैलकुलेट तो वही रखना है, सम जगह एवरेज होगा, क्राइटेरिया सेम है, तो हम लोग सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C और न्यू मेजर में चलते हैं। जैसे एक्सेल में भी तो हम करते हैं ऐसे, टाइम बचाने के लिए। तो मैं न्यू मेजर में गया, मैंने कंट्रोल V, एंटर नहीं मारेंगे नहीं तो दोनों में क्लैश हो जाएगा, क्योंकि आप जो नाम यूज कर रहे हो वो एक ही बार यूज कर सकते हो ना। तो मैं इसका यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2.2, और यहाँ पे सिर्फ हम एवरेज करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। एग्रीगेट मतलब जो पूरे कॉलम्स पे जब वो चलता है तो उसकी कैलकुलेशन वो आपको रिटर्न करके देता है, कोई वैल्यू रिटर्न करता है आपको, ठीक है। सो आई थिंक ये डन है। लेट्स क्लिक ओके और इसको ट्राई करते हैं और इसको हम कर देते हैं दिस, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज निकल के आएगी, ये आपकी एवरेज निकल के आएगी। मैं डेसिमल्स अगेन डेसिमल को खत्म कर देते हैं, लेट मी यूज 1 डेसिमल, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड द टोटल ऑफ द कैटेगरी टॉयज इन फ्रांस। यानी अब हमारे पास एक कंट्री लेवल पे आ गया है, कंट्री हमारे पास एक और लेवल आ गया है, विच इज फ्रांस। तो हमें फ्रांस के साथ साथ कैटेगरी टॉय चाहिए, और फ्रांस आपको पता है वो हमें कंट्री फील्ड में मिलेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ इसको ड्रॉप कर दूं देखने के लिए, कंट्री को यहाँ रखते हैं ये, तो हमें
किसमें जाना होगा? टॉयस एंड फ्रांस में। या बेस्ट है कि मैं इसको यहाँ क्यों रखता हूँ, क्रॉस चेक करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। हम कंट्री का एक स्लाइसर बना देते हैं और यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या आपका सेल आ रहा है। करेक्ट। सो इसको फिलहाल यहाँ मूव कर देते हैं। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम? अब हम और नहीं लगाएंगे, अब हम एंड लगाएंगे। समझे आप? क्योंकि आप फील्ड्स अलग-अलग हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कैटेगरी जो है वो टॉयज है, करेक्ट? और फिर यहाँ जाके कंट्री जो है वो है लेट्स से फ्रांस, राइट? तो ये दोनों चीजें एंड हुई, टॉयज एंड फ्रांस। और नहीं आप लिख सकते हो। और में क्या होगा? और में क्या होता है हमेशा? कोई भी चीज वो दोनों पे ट्राई करेगा, कॉम्बिनेशन थोड़ी ढूंढेगा। एंड में तो वो कॉम्बिनेशन ढूंढेगा ना, जहां जहां ट्रू है। तो ये चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप और लगा दोगे तो क्या होगा? वो क्या करेगा? और मतलब पहले वो टॉयज को उठाएगा, पूरी इसकी सेल देख लेगा, फिर हो जाएगा फ्रांस पे। और जो वो फ्रांस पे जाएगा तो उसको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। जैसे टॉयज पे उसको कोई मतलब नहीं कौन सी कंट्री का, बिकॉज आप और बोल रहे हो, या तो वो या तो वो। यानी कि अगर बाई चांस उसे कंट्री भी फ्रांस नहीं मिला तब भी वो आपको कैटेगरी टॉयज का समझे देगा, क्योंकि और है। लेकिन अगर एंड लगाया तो अगर आपको फ्रांस उसमें नहीं मिला तो जीरो आएगा आंसर, क्योंकि टॉय और फ्रांस का कॉम्बिनेशन से नहीं मिला, बिकॉज हम एंड लगा रहे हैं, है ना? एंड में सारी चीजें हमारी ट्रू होती हैं। तो इसके लिए लेट्स क्लिक हियर न्यू मेजर, और क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया हाउ टू टोटल द कैटेगरीज टॉयज, है ना? टोटल करना है तो कैलकुलेट सम। टोटल क्या करना है? लेट्स से सेल्स करना है। ये कुछ भी हो सकता है, ये मैंने मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है कंट्री। कंट्री आ कीजिए, क्या है? फ्रांस। वेरी गुड। एंड ये एंड ऐसे लगाएंगे। एक्सेल में एंड कैसे लगता है? इफ कंडीशंस में ऐसे लगता है, और वहां पे और भी ऐसे चलता है। ये हर लैंग्वेज, हर प्लेटफॉर्म में आपको ऊपर नीचे मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं। तो वी विल से एंड कंट्री फ्रांस एंड दिस इज एंड कैटेगरी equals to toy। ठीक है, लेट्स प्रेस एंटर। नाम क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट? यस। ड्रैग दिस हियर 20K। चेक कर सकते हैं हम? चेक करते हैं, आइए देखिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, पूछूंगा आपसे मैं। पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो टॉयज का है, ये है सेल, टोटल सेल है। फ्रांस पे चलते हैं, क्या नंबर आया? 20432। सही आ रहा है नंबर, ठीक है? तो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है? अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक सोच के बताओ। नोट, यहाँ पे नोट करो एक चीज क्या हो रही है। जब मैं स्लाइसर पे जा रहा हूँ, आप देख रहे हो कि सारे के सारे विजुअल्स हमारे चेंज हो रहे हैं, और आप कहोगे इसमें तो हमें पता ही है कि क्रॉस फिल्टरिंग चलती है, तो इसमें नया क्या है? लेकिन आपको एक चीज नोट करनी है, जब ये हो रहा है, ये वाला डैक्स चेंज, ये वाला डैक्स चेंज नहीं हो रहा। क्या रीजन है इसका? क्योंकि सर हमने पहले से ही फॉर्मूला लगा रखा है ना, फ्रांस और टॉयज के लिए पहले ही हमने कंडीशन दे रखा है। हाँ देखो, अभी तक आपने जितने भी टैक्स बनाए हैं कहीं भी कंट्री यूज नहीं हो रहा। हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं, फॉर्मूला बार में देखो, हम यहाँ पे टॉयज का टोटल कर रहे हैं, यहाँ पे भी टॉयज का टोटल एवरेज कर रहे हैं, राइट? लेकिन एक यही ऐसा फॉर्मूला है जहां पे साफ साफ बोला गया है कि कंट्री जो है वो फ्रांस है। तो अगर मैं जर्मनी पे भी क्लिक कर लूंगा तो इसका कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज फॉर्मूला ये फ्रांस थोड़ी यहाँ से चेंज होगा, ठीक है ना? इस रीजन से वो आपको एक सेल
स्पेसिफिक सेल दिखाएगा। ये आपको पता होनी चाहिए चीजें, ये नंबर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, बिकॉज उसमें आपने मेंशन ही कर दिया है कंट्री। पिछले किसी भी डैक्स में हम लोग कंट्री कहीं यूज नहीं कर रहे। तो अगर मैंने फॉर्मूले में बोल दिया कंट्री फ्रांस है, तो स्लाइसर क्या कर लेगा उसमें? स्लाइसर उसको ओवरराइड थोड़ी करेगा, फॉर्मूला है वो, किसी रीजन से बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ टू टोटल द कैटेगरी टॉयज इन फ्रांस एंड इंडिया। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, अब फ्रांस के साथ इंडिया का भी टोटल देखना है, लेकिन कैटेगरी टॉयज ही है। अगेन वेरी इजी, कैसे करेंगे? इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी न्यू मेजर, चलिए कंट्रोल वी, चलिए Q4। ठीक है, अगर आपने बाई चांस Q3 छोड़ दिया, फॉर्मूला पूरा बना दिया, एंटर मार दिया, तो वो जो पुराना Q3 है रिप्लेस हो जाएगा, ध्यान से। ठीक है, तो आप तो न्यू मेजर ही बनाओ, अभी कॉपी पेस्ट मत करना। अच्छा देखिए, तो फ्रांस है और फ्रांस के साथ टॉयज है। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया कि फ्रांस फ्रांस और टॉयज का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे और कंट्री इक्वल्स टू इंडिया एंड कैटेगरी इक्वल्स टू टॉयज। मतलब आपने इसको यहाँ क्लिक कीजिए थोड़ा बड़ा करने के लिए, आपने ब्रैकेट्स लगाने आप लगा सकते हो, आई थिंक लगाने चाहिए, कहीं वो कंफ्यूज हो जाए कि एंड किसका उठाना है और किसका उठाना है। तो ये बेसिकली इस तरह से देखिए, ये एक पेयर है, सॉरी ये एंड है, ये एंड है फ्रांस एंड टॉयज, उसके बीच में ये और है इंडिया एंड टॉयज, बीच में और लगा दिया, मतलब या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, दोनों मिल जाए तो वो तो है ही है बाय डिफॉल्ट, बट और में एक भी मिलेगा तो वो सेल आपको दे देगा उसकी। वो जीरो कब देगा, जब दोनों जगह ना तो सिर्फ फ्रांस टॉय मिला ना उसको इंडिया टोटल मिला। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेट्स क्लिक हियर, कमिट, क्वेश्चन नंबर 4, कार्ड 46,000 हमारा आंसर आ रहा है, 46,000 देखें जरा। सो फ्रांस एंड इंडिया, ये देखिए 45,597 टॉयज में, करेक्ट। सो फॉर्मूला इज करेक्ट। तो एंड और का क्लियर आपको कंसेप्ट हो गया होगा। सर एक बार दोबारा फॉर्मूला दिखाएंगे सर? यहाँ पे मतलब क्वेश्चन है कैटेगरी टॉयज इन फ्रांस एंड इंडिया, तो आपने पहला जो पेयर बनाया हुआ, इसमें हमारा क्वेश्चन है हाउ टू टोटल द कैटेगरी टॉयज इन फ्रांस एंड इंडिया। तो आपने जो पहला जो पेयर आपने बनाया है फ्रांस एज एंड टॉयज का, ऐसे, अच्छा फिर उसको आपने और से ऐड किया हुआ है? हाँ, मैंने दो पेयर बना लिया ना, कि फ्रांस और टॉयज का कॉम्बिनेशन और इंडिया और टॉयज का कॉम्बिनेशन, लेकिन दोनों को और लगाना पड़ेगा, और से ऐड, और लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एंड लगाओगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि एंड का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि सारे के सारे क्राइटेरिया ट्रू होने चाहिए, जब वो रो बाय रो सब कुछ चेक कर रहा हो, तो उसमें दिक्कत ये होगी कि आपने एंड लगा दिया तो मतलब सारे ट्रू चाहिए। अब ट्रू सारे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई कंट्री है, आपने बोला कंट्री है फ्रांस एंड इंडिया, तो आप एंड लगा रहे हो, आप वहां पे इंग्लिश वर्ड में मत जाओ, आपने एंड लगाया, तो मतलब ये हुआ कि जब वो स्टार्ट करेगा यहाँ पे क्राइटेरिया लगाना, आर यू इक्वल्स टू फ्रांस एंड आर यू आल्सो इक्वल्स टू इंडिया, वो कैसे होगा? एंड लगाया ना आपने, तो एंड पे उसको दोनों चाहिए, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम एक ही फील्ड में क्राइटेरिया लगा रहे हैं तो एंड कैसे लगा सकते हैं? या तो मेरा नाम अजय होगा या मेरा नाम अजीत होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो अगर वो
एंड हम लगा देते हैं तो उससे ये होता है वो दोनों चीजों को वो उसमें चेक करेगा कि अगर ये दोनों चीजें मुझे मिल रही हैं तो ही मैं उस चीज को पिक करूंगा, तो ही मैं उसकी सेल्स पिक करूंगा। तो वो कहेगा आप फ्रांस तो हो लेकिन आप इंडिया नहीं हो, क्योंकि आपने एंड लगाया हुआ है, तो वो वैल्यू आएगी नहीं निकल के। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि फ्रांस और इंडिया, और यहाँ पे हम कह रहे हैं टॉयस, और इसमें क्या टॉयस ही है। हाँ। तो बेसिकली जब हमने और लगाया तो उसने क्या किया कि फ्रांस भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, यानी हर एक फील्ड फ्रांस भी हो सकती है और इंडिया भी हो सकती है, ऐसे। ठीक है, तो उसने फ्रांस और इंडिया को इकट्ठे करके इसमें चॉइस को उठा के ऐसे फिल्टर कर लिया, और फिर जो उसको मिला उसको उसने टोटल दे दिया। तो जब फॉर्मूला चलता है तो वो फॉर्मूला आपका कैसे चलता है? फॉर्मूला आपका लाइन बाय लाइन ही चलता है। कैलकुलेशन जब वो करेगा, हर फील्ड पे कैलकुलेशन करेगा, तो जब वो यहाँ जाएगा वो क्वेश्चन करेगा आर यू फ्रांस और इंडिया, वो कहेगा इमीडिएटली यस ट्रू, क्योंकि फ्रांस तो है। आर यू फ्रांस और इंडिया, फॉल्स। आर यू फ्रांस और इंडिया, फॉल्स। चलते 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 ऐसे जितने फ्रांस है वो उनकी सेल्स उठाता जाएगा, लेकिन वो यहाँ भी देखेगा, अच्छा फ्रांस हो, अच्छा फिर यहाँ भी जाके देखो। तो हमने वही चीज यहाँ की हुई है, हमने इनके पेड़ उठा लिए, हमने, क्योंकि अगर सर मैं इसको हम यहाँ एक्सेल में यूज करते हैं, अगर एक्सेल में यूज करते हैं तो भी हम और यूज करेंगे या वहां पे एंड यूज कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? अगर सेम क्राइटेरिया अगर हम एक्सेल में यूज करते हैं तो एक्सेल में मतलब एक्सेल में हाँ एग्जाम्पल मतलब अगर, देखना। हाँ मतलब अगर हम वहां पे समिट्स लगा के यूज करते हैं तो नहीं, वहां पे आप समय जब लगाते हो तो वहां पे तो सीन ही अलग होता है ना। जैसे अब देखो, अब ये है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि अब मुझे बताओ एज ऑन डेट टोटल सेल्स एक्स एंड वाई क्या है, क्या करोगे आप? अगर सम एस लगाओगे, आप कहोगे सम रेंज, ये मेरी रेंज है, सम करना है। फिर आप क्राइटेरिया में जाओगे, है ना, ऐसे ही करते हैं। इस क्राइटेरिया में आप जाके बोल दोगे एक्स होना चाहिए, करेक्ट। अब आगे सॉरी, तो एक्स आ गया, लेकिन आपने कहा यार वाई का भी निकालना है। अब आप यहाँ गए, फिर उसी रेंज में अब आपने कहा अब मुझे वाई भी चाहिए, तो क्या होगा? आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। समय क्या करता है? सबके कॉम्बिनेशन ढूंढता है। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आर यू इक्वल टू एक्स, ठीक है, वो ट्रू दे रहा है, लेकिन फिर आप उसी जगह ये भी पूछ रहे हो कि आर यू इक्वल टू वाई, तो वो क्या करेगा? फॉल्स दे देगा। फॉल्स और ट्रू जब आपस में चलेंगे, एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो सारा फॉल्स, तो फॉल्स हो जाता है। दोनों ट्रू चाहिए होते हैं, तो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर फॉल्स होगी तो वो उसको उठाएगा नहीं, क्योंकि फाइनली तो आपको ऐड तो सेल्स ही करनी है ना। वो उसको लगेगा कि ये ना तो एक्स है ना वाई है। लेकिन अगर मैं, और अब जैसे आप ऐसे समझो, एंड फंक्शन लगाओ, ये लो एंड, हमने कहा आर यू एक्स, फिर हमने कहा आर यू वाई। ये ये एक्सेल में एंड फंक्शन होता है, इसमें आप लॉजिक कैसे लगा सकते हो? ये ट्रू तभी देता है जब सारे ट्रू हो, नहीं तो ये ट्रू नहीं देगा आपको। अब इसमें हमें पता है ये ट्रू है, बट ये फॉल्स है, क्योंकि H2Y नहीं है। ये देखो फॉल्स आ रहा है इसका आंसर। तो एंड में, एंड का मतलब क्या होता है? सारे लॉजिक ट्रू होने चाहिए। ये देखो, चेक वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल द आर्गुमेंट्स आर ट्रू। ये एंड होता है। फिर आप और लगा दो, और फिर आप वही चीज करो, आर यू इक्वल्स टू एक्स और आर यू इक्वल्स टू वाई, और एक जगह तो उसे मिलेगा ना ट्रू, एक जगह ट्रू मिल जाए अगर और को, चाहे आपने 10 कंडीशन लगाई हो, उसका आंसर क्या आता है? ट्रू। तो सम इफ में हमेशा जब आप क्राइटेरिया लगाते हो, वो हमेशा ट्रू ढूंढता है इस रेंज में, तो उसको जहां ट्रू मिलेंगे वो वहां सम करेगा। तो इसमें हमें एक्स और वाई एक साथ नहीं लिखना है, एक्स पहले निकालो, फिर एक वाई निकालो और दोनों को ऐड करो, ऐसे। वो तब होता है जब आपके पास एक दूसरी फील्ड हो कोई, जैसे आपने बोला ये कैटेगरी है और आपने बोला रीजन,
नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट 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 वेस्ट, ठीक है। अगर अब मैं आपको ये कहूँ कि गिव मी द टोटल ऑफ एक्स एंड नॉर्थ, अब आप लगा सकते हो सामने। अब आप सामने ये उठाओगे, फिर क्राइटेरिया रेंज ये दोगे, फिर इसमें क्राइटेरिया एक्स दे दोगे, फिर इसमें क्या करोगे, इसमें दे दोगे नॉर्थ। अब ठीक है, वो अब इसलिए ठीक है बिकॉज दोनों अलग अलग हैं। एक ही चीज को दो बार नहीं कह सकते ना, एक्स या तो एक्स होगा या वाई होगा। तो अगर एंड में आपने इसे डाल दिया तो वो दोनों की कोशिश करेगा कि दोनों ही चाहिए मुझे, तभी मैं इसको उठाऊंगा यहाँ से। वो नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर हेडर अलग है तो डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज अब आप कह रहे हो कि आप एक्स हो, आप नॉर्थ हो, तो वो तो हो सकता है। बिकॉज ये अगर एक्स है तो इस पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में दूसरे पे जा रहा है, ठीक है। तो वही हमने चीज यहाँ पे की हुई है। क्लियर हुआ? हो सकता है इसको लिखने का और भी कोई तरीका हो, मतलब जैसे मैंने तो स्पेशल ब्रैकेट्स में पहले ये बना दिया पूरा। मैंने कहा ये, क्योंकि देखो ये कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। अगर वो टॉयज है तो कंट्री फ्रांस होनी ही चाहिए, कोई और कंट्री नहीं चलेगी। इसलिए एंड लगाया कि इनके पेड़ ढूंढो, ठीक है। लेकिन इस पेड़ के साथ एक और पेड़ है, वो पेड़ कौन सा है? इंडिया और टॉयज का। ये भी होना चाहिए। होना चाहिए मतलब अगर है तो सेल्स उठानी है। अब इन दोनों में से हो सकता है कोई एक हो या दोनों ही ना हो, राइट। तो अगर मैंने यहाँ एंड लिख दिया तो एंड का मतलब ये हो रहा है, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि फ्रांस और जो टॉयज है वो साथ ही साथ फ्रांस जो है वो इंडिया भी हो, वो नहीं हो सकता ना। क्योंकि एक कंट्री, एक रो में अगर फ्रांस कंट्री की वैल्यू है तो दूसरी वो वैल्यू इंडिया कैसे हो सकती है? एक ही हेडर को हम एक इसके साथ ही ले लें। Count how many times sales has gone more than $100 on daily basis. Sales has gone more than $100. Again criteria आ गया, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट, काउंट करना है। काउंट हम कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज टैक्स में न्यूमेरिक फील्ड भी काउंट हो जाती है, टेक्स्ट भी हो जाती है। मैं सेल्स उठा लेता हूँ, लेकिन फिर भी कि मुझे सेल्स के नंबर्स काउंट करने हैं। वो जो सेल आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 5000 रोज तक जो मेरी सेल है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें उठाना वही है जो ग्रेटर देन 100। इस तरीके से अब ये काउंटिव की तरह चल पड़ा, जैसे कि हमारी पहले बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स प्रेस। ये देखिए, तो ऐसे कितने इंस्टेंस हैं? 506 इंस्टेंस है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ कि अब आपको क्रॉस चेक करना हो कि ये नंबर 1316 मतलब कितनी नंबर ऑफ रोज हैं जहाँ पे सेल 100 से ज्यादा हुई है। अगर आपको ये चेक करना हो, ठीक है, तो आप यहाँ तो नहीं जाओगे ना, एक्सेल में भी नहीं जाओगे, नहीं जाना है, यहीं करना है। तो कैसे करोगे? यहाँ पे आप चले गए, आप यहाँ फिल्टर लगा लो, ठीक है। फिल्टर लगाओगे और देख लो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ रोज आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ करना थोड़ा सा हमारे हम पसंद नहीं करते हैं। तो आप यहाँ कैसे चेक कर सकते हो? क्या करोगे सबसे पहले? बिकॉज वहाँ डेटा पे कौन बार बार जाके चेक करता रहेगा। यहाँ देखते हैं ना ये नंबर कैसे आया है, बताओ कैसे क्रॉस चेक होगा कि ये नंबर सही है कि नहीं? कौन सा विजुअल में यूज कर सकता हूँ? मैं इसमें यूज करूंगा, लेट्स से, ठीक है। ये देखो टेबल, मैं इसमें आपको एक और चीज बता रहा हूँ टैक्स के साथ साथ। टेबल, आपने बोला टेबल में मुझे सेल्स चाहिए, सेल्स डाल दी। अब आपको पता है सेल्स तो पूरे प्रोसेस के आएंगे, लेकिन मुझे तो रो बाय रो देखना है ना। अब इसका क्या करूंगा मैं, बताओ? तो आप बोलोगे मुझे पूरा डेटा चाहिए, क्या कर देंगे? डोंट समराइज। तो वो क्या करेगा, आपको आपके प्रोसेस की रोज यहाँ पे दे देगा। ये सारी सेल्स हैं आपकी, सॉर्ट करके दिए उसने,
ठीक है, ये सारी सेल्स है। ये देखिए, कहीं आप सोच रहे हो कोई सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर नहीं है। जैसे देखो 299 के बाद 300 है, फिर 500 आ रहा है सीधा, ठीक है ना। बट क्योंकि डेटा हमारा बड़ा है तो उसमें ऑलमोस्ट हमारा हर नंबर ही आ रहा है। तो ये मेरी सेल्स होगी। अब ये तो पूरी सेल्स है, राइट। मुझे इसमें फिल्टर करना है। फिल्टर में जाइए, ये देखिए ये फिल्टर है, ठीक है। फिल्टर में जाइए, यहाँ पे फिल्टर आप कर सकते हो, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, ठीक है। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। ऑल पेजेस मतलब यहाँ पे जो आप चीज फिल्टर कर दोगे वो हर पेज में अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आप जो करोगे वो इसमें जितने भी विजुअल्स बनेंगे वो बाय डिफॉल्ट जो आप यहाँ करोगे वहां हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमें इतना डीप नहीं जाना है, हमें इसी विजुअल पे फिल्टर करना है। क्या करना है, जैसे आप फिल्टर एक्सेल में करते हो, क्लिक कीजिए, सेल्स पे करना है ना। सेल्स पे जाइए, यहाँ पे 3 लेवल होते हैं, बेसिक, टॉप एंड एंड एडवांस। एडवांस में रहेंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ग्रेटर देन 100। मैं कह रहा हूँ फिल्टर कीजिए सेल 100 और अप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास डेटा कम हो जाएगा। हो गया, देखिए फिल्टर भी लग गया। फिल्टर लग गया, इसको हटा देते हैं, ये लगा रहेगा अब, ठीक है। अब ये सेल्स हैं। अब अगर ये सेल्स हैं तो मैं एक्चुअल में ये जो है इसका काउंट चाहिए, क्योंकि ये हमारा काउंट जो है वो 1316 होना चाहिए, है ना। लेकिन अब इसको काउंट कैसे करूंगा मैं, तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, बताओ। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि पता लग जाए कि हमारा नंबर ये सही है, क्योंकि आपने फिल्टर तो कर लिया, लेस देन 100 सारे हट गए, आप देखो आपके टेबल में से। सोचो, नो आइडिया। नो सर। अगर नहीं पता होना चाहिए भाई, नहीं तो। अब एक बात बताओ, अगर मैं सेल्स को यहाँ डाल दूं, यहाँ पे, समझ रहे हो, और इसकी एग्रीगेशन को काउंट कर दूं, तो क्या होगा, सेकंड कॉलम में क्या आएगा, जो नया कॉलम बनेगा उसमें क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं और मैं उसकी समराइजेशन जो बाय डिफॉल्ट प्लस सम होती है, मैं उसको काउंट कर दूं, तो क्या होगा, रो काउंट आ जाएगा। नंबर इसका ऑफ रो रोज। काउंट आएगा। मतलब ये जो नंबर अभी है इनके टोटल काउंट आ जाएंगे। यस, हाँ, इन सब के काउंट आ जाएंगे और नीचे एक ग्रैंड टोटल बन के आ जाएगा जिसमें 1316 होना चाहिए। 101 101 कितनी बार काउंट हो रहा है, कितनी बार टेबल में आ रहा है, यानी 102 कितनी बार आ रहा है, मुझे उससे थोड़ी कोई लेना देना है। मुझे तो ये देखना है कि उन सबका टोटल कितना है। तो मैं यहाँ इसको डालता हूँ, डाला, ठीक है। यहाँ चलते हैं, सम कर रहा है ये, मैं इसको काउंट काउंट करूंगा। काउंट किया, 101 कितनी बार आ रहा है, सम नहीं करना है ना, क्योंकि सम अगर 100 8 टाइम्स आ रहा है, 100 100 100, तो वो तो नंबर प्लस कर दिया तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना, कॉमन सेंस। तो देखिए 8 6 7 ये सबके काउंट आ रहे हैं, इससे मुझे क्या, मैं तो बस यहाँ इंटरेस्टेड हूँ, तो ये नंबर सही आ रहा है, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता था, लेट्स ट्राई, आई एम नॉट श्योर, कि जैसे सबसे पहले हटाते हैं इनको, मतलब 2 कॉलम एक कॉलम में नहीं कर सकते क्या, सीधा यहाँ पे डालते हैं सेल्स, टोटल सेल आ गई, टोटल नहीं चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें इस सेल्स में से इसमें से फिल्टर हटाना है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने इसमें से फिल्टर हटाया, इसमें से अगर मैंने फिल्टर हटाया तो ये कुछ नहीं करेगा, बिकॉज ये एक्चुअली टोटल सेल है मेरा, ये टोटल सेल है मेरा। तो मैं बेसिकली ये सोच रहा था कि सबसे पहले तो इसको समराइजेशन से हटाते हैं ताकि रो बाय रो सब कुछ आ जाए। आप चाहो तो एज ग्रुप या कोई और फील्ड उसके साथ रख सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रखना नहीं है, सिंपल, क्योंकि हमें तो नंबर पे काम करना है। अब मैंने ये कहा कि ये जो मेरा, अब देखो यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। आई थिंक नेट हैज गॉन, वेट,
इफ यू कैन hear me. नेट तो चल रहा है. Am I audible? हाँ हाँ ऑडिबल सर. ओके बिकॉज आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस, तो शायद सेंट्रलाइज्ड है, तो जब तक चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है. अच्छा देखो, पहले तो ये हटाओ यहाँ से, ठीक है. ये फिल्टर मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है. नेक्स्ट सेशन में मेरे को याद करवाना, ये थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे. वही फिल्टर हटा रहा हूँ, क्लियर करता हूँ पहले. ओके, सब सेल्स आ गई, ठीक है. मैं दोबारा गया, मैंने कहा कि यार 100 के अलावा बाकी सब हटा दो, 100 से छोटी सेल्स तो हटा दो. तो मैं कहता हूँ कि आप रखो ग्रेटर देन 100 और अब अप्लाई जरूर करना है. अप्लाई हो गया पहली बात. अब मैं ये सोच रहा था, ये जो मेरे हैं नंबर्स आ गए, अब आइडियली इन्हीं का तो काउंट चाहिए, इन्हीं का तो काउंट चाहिए, है ना. तो अगर मैं यहाँ पे ही इसको काउंट कर दूं, इज इट पॉसिबल? क्योंकि फिल्टर तो हो ही चुका है. लो जी, ये भी ठीक है, ठीक है. तो टैक्स के साथ साथ ये चीजें भी इस तरह से हम समझेंगे, डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी ना. ड्राइव सिर्फ विजुअल्स ही थोड़ी बनाने हैं. तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. सो इट मीन्स कि हमारा जो अच्छा वेट अ सेकेंड, ये नंबर, अच्छा ये मैंने फिल्टर लगाया हुआ है यहाँ पे, क्या किया मैंने. हाँ 1316 आ रहा है. करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एक मिनट. करेक्ट है. हाँ 1316 यही आ रहा है ना? हाँ. हाँ ठीक है, चलो. अच्छा अब ये तो आपने देखा, जो अभी हमने फंक्शंस लगाया है, सम, काउंट, कैलकुलेट और जो भी दो चार और फंक्शन, इनको हम हमेशा एक वर्ड यूज होता है स्केलर वैल्यू. मतलब कि ये सारे फंक्शंस वो हैं जो आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं. अभी तक देख लो आप पीछे, सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं. जैसे एक्सेल में VLOOKUP है, वो क्या करता है, वो आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देता है. आप उसमें चाहे जितना मर्जी बड़ा टेबल सिलेक्ट करो और जो पैरामीटर्स हैं उसके जो भी आपको देना है, एंटर मारो. एंटर मार के क्या करता है, वो आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है, यानी स्केलर वैल्यूज को कहते हैं, ठीक है. कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं गाइस जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते, वो पूरा का पूरा टेबल रिटर्न करते हैं. उनको कहते हैं टैबुलर फंक्शंस. एक्सेल में भी हैं ऐसे फंक्शंस. ऐसा ही फंक्शन एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है फिल्टर, ठीक है. फिल्टर फंक्शन जो है ये बाकी फॉर्मुलेस में, बाकी टैग्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है. फिल्टर क्या करता है, फिल्टर पूरा डेटा रिटर्न करता है लेकिन क्राइटेरिया पे. यानी कि हम फिल्टर को यूज करके डेटा अपना श्रिंक कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं और उस टेबल को फिर हम आगे किसी और फंक्शन को दे सकते हैं कि ये आपका टेबल है, इसमें आपको काम करना है. जैसे मैं आपको पहले समझाता हूँ फिल्टर है क्या. देखो, चलो न्यू मेजर में चलते हैं, ठीक है. यहीं पे क्रिएट करेंगे. अब ध्यान से देखो, मैंने बोला न्यू मेजर, फिल्टर, 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 ठीक है. फिल्टर क्या बोलता है आपको, टेबल बताओ कहाँ है. टेबल तो देना ही पड़ेगा. फिल्टर टेबल रिटर्न करेगा तो टेबल देना बताना पड़ेगा. आपके पास बहुत सारे टेबल है, कौन सा टेबल है, टॉय डेटा. अच्छा, क्या उसमें क्राइटेरिया बताओ. अच्छा, उसमें क्राइटेरिया ये है कि हमें चाहिए कंट्री इंडिया. ओके, इंडिया, ठीक है. डन हो गया, ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, एंटर मारता हूँ. मैं इसका नाम फिलहाल चेंज नहीं कर रहा. एंटर मारिए, ठीक है. अब देखो क्या एरर आ रहा है. एरर पढ़ो. एक्सप्रेशन रेफर्स टू मल्टीपल कॉलम्स. मल्टीपल कॉलम्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ स्केलर वैल्यू. मेजर जो हम यूज करते हैं यहाँ पे, वो हमेशा वही वाले यूज करते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, जो उसमें कैपेबल है. फिल्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, फिल्टर टेबल रिटर्न करता है. अब टॉय डेटा में हमारे पास आई थिंक 7-8 हेडर्स तो होंगे और 3-4,000 नंबर ऑफ रोज भी होंगी, तो वो आप मेजर में यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे. वो बोल रहा है आपको, ठीक है. तो अब बाई चांस मुझे ये कहीं यूज करना है, लेकिन यूज कर मतलब किसी और डेस्क में हम इसको यूज कर सकते हैं स्मार्टली, वो भी अभी बताता हूँ आपको. लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि यार ये सही चल रहा है कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. मतलब ये, क्योंकि देखो अभी तो इंडिया है सिर्फ, लेकिन हो सकता है आपके क्राइटेरियाज और भी हों, मल्टीपल क्राइटेरियाज भी हों, ठीक है. तो मैं कहाँ देख सकता हूँ, तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से कट कर रहा हूँ. एक जगह है जहाँ पे आप टैबुलर फंक्शंस को यूज कर सकते हो. यहाँ पे डेटा है, पहले ये नहीं था, तो हम एक
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे डैक्स स्टूडियो के नाम से, आपने अगर नाम सुना हो। वो इंस्टॉल करते थे और वहाँ पे चलाते थे ऐसे फंक्शंस और देखते थे भैया आंसर सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर टेबल ही गलत हुआ तो आगे वो जिस फंक्शन में भी जाएगा वो आपको आउटपुट वैसे ही नहीं देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप होम में जाएं और सॉरी पहले हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जैसे हम आए, ये देखिए कहाँ गया होम टैब, यहाँ पे न्यू टेबल। कोई भी ऐसा फंक्शन डैक्स जो टेबल रिटर्न करता है उसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं। चेक करके डिलीट कर दें या रखें वो आपकी मर्जी है। मैं जाता हूँ न्यू टेबल पे, ठीक है। मैंने फंक्शन टाइप किया, कर दिया। इसका नाम भी दे देता हूँ मैं, इसका मैं नाम देता हूँ फिल्टर टेबल। एंटर मारिए, अब चलेगा और अब चलेगा और आपको दिखाएगा कि सही है। देखो इंडिया, ठीक है, एंड कंट्री इक्वल, ठीक है। क्या होगा एंटर मारने पे, क्या होगा बताओ जल्दी। फ्रांस का पूरा डेटा आ जाएगा। डेटा फ्रांस का पूरा डेटा आएगा या इंडिया का? नहीं, आपने फ्रांस दिया ना क्राइटेरिया में, कंट्री में। एंड है बीच नहीं, में, दोनों आएगा सर, इंडिया और आएगा फ्रांस सर। दोनों आएगा। ये तो समझाया अभी आपको, इतना बड़ा दोनों कैसे आएगा बताओ। एंड का अच्छा मतलब दोनों, एंड में आप कह रहे हो ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, हाँ ठीक है। ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। आप कह रहे हो दोनों ही होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो जब कंपेयर होगी वो वैल्यू, वो तो एक ही कॉलम में सारे, वो तो सारे एक ही कॉलम में। अब आप इसको अब ऐसे समझो, कसर रहेगी ये अभी। ये क्या है, जब कोई चलेगी तो वो क्या करेगी, वो रो बाय रो चेक करेगी ना, सारा डेटा कंपेयर करना शुरू करेगी। आपने कहा इंडिया भी और फ्रांस भी दोनों होने चाहिए, उसी को पिक करना है आपने। जिस रो में कंट्री इंडिया भी है और फ्रांस भी है, वो कहेगा ये इंडिया है। दूसरी जगह वो उसको फ्रांस भी कंपेयर करेगा, वो कहेगा ये भी होना चाहिए। अब वो इंडिया तो फ्रांस कैसे होगा, तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा वो कंडीशन। वो कहेगा नहीं ये दोनों नहीं है, तो और लगाएंगे कि इंडिया या फिर फ्रांस। एंड तब लगता है कि अगर मैं कहता इंडिया भी होना चाहिए और विसल भी होना चाहिए आइटम में, अच्छा, तो मतलब क्योंकि कॉलम इंडिया का चेंज हो। विसल से कोई लेना देना नहीं है। विसल अलग हेडर है, इंडिया अलग हेडर है। मैं इस हेडर में अगर मल्टीपल सिनेरियोस चेक करना चाहता हूँ तो और से ही होंगे ना, बिकॉज अगर उसने पहले वाला इंडिया उठा लिया ये और उसने कंपेयर करना शुरू किया आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आर यू इक्वल्स टू इंडिया, वो कहेगा यस। फिर आपने ये भी कहा है एंड कंट्री इज फ्रांस, एंड लगाया हुआ है, तो एंड मतलब वो कहेगा ये इंडिया भी है और ये फ्रांस भी है, तभी इसको पिक करो इस रो को। वो दोनों कैसे सकते हैं, जो इंडिया है वो तो फिर इंडिया ही होगा ना, वो फ्रांस नहीं हो सकता। और उसी तरह जो फ्रांस है वो इंडिया नहीं हो सकता, ठीक है। तो डेटा एम्प्टी आएगा। तो और लगाते हैं, और मैं बोलता हूँ कंट्री इक्वल्स टू फ्रांस। लेट्स सी, देखिए अब आ गए, ठीक है। तो एनीवेज, तो मतलब फिल्टर आपको समझ आया कि फिल्टर एक ऐसा फंक्शन है जो जैसे सेल्स ग्रेटर देन लेट्स से कुछ भी कर देते हैं 480। अब मैं एंड लगा रहा हूँ, ठीक है। ओ मैंने और लगा दिया एंड, और में क्या होगा, वो दोनों को अलग अलग चेक करेगा। इंडिया का अलग डेटा दे देगा और ग्रेटर देन वालों को जब वो पिक करेगा तो उसमें हो सकता है इंडिया भी हो कोई और भी कंट्री हो। अब लेकिन वो क्या करेगा, वो देख, वो एंड बोला आपने, मतलब दोनों, जहां दोनों ट्रू होंगे वही उठाना है। तो इंडिया में जितनी भी सेल्स होंगी विच आर नॉट ग्रेटर देन 480 वो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ और कर दूं तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो एक तो इंडिया उठा लो पूरा, फिर आपको सेल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप और लिख रहे हो। या तो इंडिया उठा लो या फिर ऐसी रोज उठाओ जिसमें सेल्स 480 से बड़ी है। अब 480 से जो बड़ी सेल्स है उसमें कोई और कंट्री भी हो सकती है, who knows, ठीक है। तो एनीवेज, तो अब आप ये समझो कि ये एक एक तरह का टैक्स तो आपने बनाया क्योंकि आपको देखना था ना कि फिल्टर चलता है कि नहीं। आपने इसकी आउटपुट देखी, आप सेटिस्फाई, हाँ
अब मैं इसको यूज करने जाऊंगा, तो आइडियली इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्पस के लिए आपको रखना ही है तो आप रख लो। डिलीट क्यों करना चाहिए? बिकॉज ये डेटा स्पेस लेगा ना, आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज खाएगा। अब ये तो 3 ही रो हैं, हो सकता है ये 30,000 रोज हो, आपका डेटा पहले से 1 मिलियन है, हू नोस। तो अननेसेसरी आपके पावर बीआई का साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ऐसे नहीं करना है। क्रॉस चेक किया, डिलीट मारो, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसको हम दूसरे डैक्स फंक्शंस में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसमें इसको कैलकुलेट में यूज करके बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन है कि जो हमने अभी कैलकुलेट में किया वो ठीक है, वो ज्यादा इजी है, इसको करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर मैंने जैसे बोला कि कैलकुलेट की बात नहीं है, ये और भी टैक्स फंक्शंस में अपकमिंग सेशंस में यूज होगा, तो हमें पता होना चाहिए कैसे ये कहाँ यूज होता होगा। लेट अस डू द सो फिल्टर टैक्स पे मैंने सबसे पहले आपको फिल्टर टेबल बता दिया, अलग से समझा दिया, क्योंकि वो डायरेक्ट मेजर में नहीं चलेगा, क्योंकि मेजर्स में वही फंक्शन चलते हैं जो स्केलर वैल्यू रिटर्न करते हैं, और फिल्टर कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता, वो पूरा टेबल रिटर्न करता है। तो जैसे अगर आपको करना हो, लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग कैलकुलेट एंड फिल्टर। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? हम सिर्फ टोटल निकालेंगे, एवरेज नहीं। हमने बोला कैटेगरी टॉय एंड एनिमल है, ठीक है। तो अगेन इसके लिए हम लोग कैलकुलेट ही यूज करेंगे, लेकिन इस बार मैं क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, देखो आपने बोला कैलकुलेट सम। अब देखो दोनों टेबल दिखे हैं सेल्स में, यही मैंने आपको समझाया था। तो आप सेल्स टाइप करोगे तो ऐसे नहीं टैब प्रेस करके देख लेना, हो सकता है ना एक फील्ड 2 टेबल्स में आ रही हो, 3 में आ रही हो, है ना। तो हमें इस पे काम करना है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझ लो। अब हमने पहले क्या लिखा था कि कैटेगरी टॉय होनी चाहिए, करेक्ट। हमने ये लिखा था टॉय कैटेगरी इक्वल्स टू टॉयज एंड और लगा दिया था एनिमल, करेक्ट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टेबल ही जा रहा है ना, क्राइटेरिया जो आप दे रहे हो वो जा तो टेबल ही रहा है, तो हम फिल्टर भी लिख सकते हैं, फिल्टर टेबल और क्राइटेरिया, कैटेगरी इक्वल्स टू एनिमल्स और कैटेगरी इक्वल्स टू टॉयज। एक ही कॉलम में है दोनों, तो और लगेगा, जैसे मैंने बताया। क्लोज किया इसको, एक और पैकेट क्लोज करेंगे, वो बता देगा हाँ ये क्लोज हो गया, लेट्स प्रेस एंटर, ठीक है। तो कैलकुलेट में इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो आप पहली अप्रोच भी यूज कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो, लेकिन हम फिल्टर हमें सीखना है, इसीलिए कोई ना कोई फंक्शन हमें पिक करना पड़ेगा पहले, तो इसीलिए कैलकुलेट में ही मैं इसको यूज कर रहा हूँ इस तरह से। क्लियर हो गया? ठीक है। उसी तरीके से लेट अस डू द क्वेश्चन 4 यूजिंग कैलकुलेट एंड फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ टू टोटल द कैटेगरीज टॉयज इन फ्रांस एंड इंडिया। अगेन फ्रांस एंड इंडिया, ये भी आप ऐसे ही करोगे कि पूरा का पूरा जो फंक्शन है फिल्टर लगने से उसका क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, और फिल्टर में अब जैसे हमने बात की थी कि फ्रांस और इंडिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि टॉयज तो हमारा रहेगा, लेकिन यहाँ पे कंट्री पहले हम एक पेयर उठा लेते हैं, इंडिया और उसके साथ ये जरूरी है कि टॉयज हो, ठीक है। फिर इसको क्लोज करते हैं ब्रैकेट को यहाँ पे ऐसे, और यहाँ लगा देते हैं और, फिर हम लिखते हैं कंट्री इक्वल्स टू फ्रांस और उसके साथ कॉम्बिनेशन अगेन कैटेगरी टॉयज, ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं, दूसरा भी करता हूँ ये, और एक ब्रैकेट अलग से यहाँ लगा देते हैं, बिकॉज ब्रैकेट्स को पहले प्रेफरेंस मिलती है, तो मतलब थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि भाई ये एक पेयर है जिसमें एंड लगा है, यानी दोनों ही चाहिए होंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए, इंडिया के साथ कोई और नहीं चलेगा।
और ये कॉम्बिनेशन के साथ ये कॉम्बिनेशन अगर है तो वो भी चाहिए, नहीं है तो भी ठीक है, और लगा दिया ना आपने, ठीक है। तो मतलब इसमें फ़िल्टर हमने इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये कहूँगा आप पुराने वाला यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको फ़िल्टर नहीं लगाना है, सीधा आपको क्राइटेरिया लिखना है। अब देखिए एंड और में ऐसा होता है, आप खुद इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे लिखा है वैसे ही चलेगा, आप कोई और उसको थोड़ा-सा चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि एंड और लॉजिक जो होते हैं ना, ये अलग-अलग स्टाइल से भी लिखे जाते हैं। मतलब जैसे पहले आपने कोई 2 फ़ील्ड चूज़ कर ली, उनका कोई कॉम्बिनेशन बना दिया और दूसरी तरफ आपने अ, एक ही बार मतलब क्योंकि टॉयज़ दोनों में है, तो मे बी ये हो सकता है कि आप ट्राई कर लेते हैं चलो पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। जैसे मेरे दिमाग में एकदम बात आई कि आप एक पेयर बना लो और का 8 पॉइंट मैं इसको नाम दे देता हूँ 2। मतलब मैं ये कह रहा था कि आप इंडिया और सिंटेक्स छोटा करने के लिए इंडिया और फ्रांस कर दो और लगा दो कि या तो इंडिया या फ्रांस, ठीक है? ऐसे कर लो और उसके बाद उनको ब्रैकेट में रख के उसके साथ एंड चॉइस कर दो, तो शायद उस हिसाब से भी चल पड़े। देखो मेरे ब्रैकेट्स वगैरह बिल्कुल ठीक हैं, ये दिखा रहा है। तो ओके और ये ब्रैकेट एक हो गया ये वाला ये देखिए नहीं सॉरी गलत ब्रैकेट लग गया, ये मुझे यहाँ चाहिए। ये अब देखो ये वाला ब्रैकेट यहाँ तक। तो मैंने मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा इंडिया और फ्रांस, लेकिन एंड मतलब इनको मैंने ब्रैकेट में क्लोज करके रखा तो पहले ये ही चलेंगे। तो उसने इंडिया और फ्रांस हो सकता है वो इंडिया और फ्रांस को उठा ले, है ना? ये तो इंडिया है, ये तो फ्रांस। अच्छा ये इंडिया चलो उठा लो। आगे देखा एक डेटा आ गया। उसके बाद उसने क्या किया? दूसरी फील्ड में जाके एंड क्योंकि हमने लगाया हुआ है तो वो उठा लिया। ठीक है? ये ब्रैकेट देखिए स्विगली लाइन्स जब भी फॉर्मूले में आती है मतलब एरर है। ये क्लोजिंग नहीं हुई है प्रॉपर शायद ज़्यादा लग गया है, क्लोज़ कीजिए। अब ठीक है। वो देखो दिखा रहा है आपको। तो लेट्स सी ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो। एक बार देखें। आई थिंक सही आ रहा है। देख रहे हो आप? ठीक है ना? तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ये इस तरह से तरीके हैं। ठीक है? लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ टू टोटल द कैटेगरी टॉयज़ इन फ्रांस एंड इंडिया हमने कर ही लिया है। करेक्ट? अच्छा अब लास्ट जाने से पहले आज के लिए इतना ही करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखो, अब आप ये देखो, आपके पास ये एक टेबल है, ये फ़िल्टर वाला, है ना? यहाँ पे इसको देखने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। मैं इसको सिर्फ़ अभी क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसे, एंटर मारता हूँ। मतलब मैं सिर्फ़ इंडिया उठा रहा हूँ, ठीक है? कहाँ गया टेबल मेरा? हाँ, ये रहा। अच्छा, अब देखिए अ, हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन-सा क्वेश्चन हम उठाएँगे? हम क्वेश्चन नंबर लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन हमने किया था टॉयज़ हाउ टू टोटल द टॉयज़ एंड एनिमल ओके तो टॉयज़ एंड एनिमल तो मैं एक फ़िल्टर बना रहा हूँ, इसमें मैं कैटेगरी टॉयज़ दे रहा हूँ और कैटेगरी एनिमल दे रहा हूँ। तो हमारे पास एक टेबल आ जाएगा जिसमें सिर्फ ये 2 कैटेगरी होंगी। एग्री? राइट गाइस? ठीक है? ये बना लिया मैंने। अब मेरा क्वेश्चन है क्या हम उस क्वेश्चन को इस टेबल को लेके यूज़ नहीं कर सकते? टॉय डेटा ज़रूरी है यूज़ करना? लेट्स से ये टेबल मुझे रखना है, ये वाला टेबल। यस, वी कैन डू क्योंकि ये भी एक तरह का टेबल ही है ना, ये एक तरह का टेबल ही है पूरा। उतना बड़ा टेबल नहीं होगा, बट इसमें वो 2 कैटेगरीज़ हैं जो हमें चाहिए। तो तो अगर मैं यहाँ पे डेक्स बनाऊँ, न्यू मेशर, ठीक है? इसका मैं नाम दे देता हूँ अ, कंसेप्ट। देखो, मैंने कहा कैलकुलेट सम सेल्स, फिल्टर टेबल यूज़ कर रहा हूँ मैं, समझे आप? अब क्या? अब बताओ क्या करना चाहिए? आपको टोटल करना है ना?
एनिमल्स का और टॉयज का, क्या करेंगे? सम करेंगे उसमें। मतलब यहाँ कुछ करना है कि नहीं करना है, मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे। फिल्टर टेबल। फिल्टर टेबल तो है ही, दे तो दिया फिल्टर टेबल। ये टेबल ऑलरेडी टॉयज और एनिमल का ही है। हाँ, कुछ नहीं तो करना सर है, ये डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट सम लेंगे। यस, आपको कुछ करना ही नहीं है, वो टेबल ही उतना है। अब मैं ये नहीं कह रहा ये अप्रोच अच्छी है या वो बुरी है, मैं तो वैसे आपकी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, विजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही जब धीरे धीरे नए नए है ना, एकदम नया नया आता तो शौक तो लगता ही है। तो अगर मेरे उस टेबल में ऑलरेडी है वो सारी चीजें, तो मैं बस ऐसे छोड़ दूंगा, राइट? और आप ये भी क्यों कर रहे हो, फिर आप कहो सर आप सब लगा लो, कैलकुलेट भी क्यों लगाना है, क्योंकि सेल्स उठा लेते हैं सीधा, है ना? वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि सम बोलता है मुझे एक फील्ड दे दो जिसको उठाना है, तो आप दे सकते हो, ठीक है? तो एक तो ये पॉइंट हो गया, पर मैं फिलहाल के लिए यही रख रहा हूँ, ठीक है? एंटर मारते हैं इसका, इसलिए मैंने इसका नाम कंसेप्ट दे दिया, ठीक है? अब देखो, अब ये मैंने ये यहाँ पे क्रिएट कर दिया, मुझे इसको मूव करना है, क्योंकि यहाँ आप इसको मिस कर जाओगे, तो इसको हम यहाँ रखते हैं डेक्स 2 के अंदर, ठीक है? तो अब जो कंसेप्ट हमारा यहाँ आएगा, आंसर तो वो सेम ही देगा, ये देखो, ये और ये, ठीक है? तो फटाफट से इन index concept we are using the filter table which exists in our Power BI, right? In DAX question number 7, right? We are not using this filter table, right? We are creating the table on the fly. On the fly एक नया वर्ड फिल्टर कंटेक्स्ट के बाद आपके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ऑन द फ्लाई। आप चीज को अब समझ लो। देखो, मैंने आपको अभी बोला था कि कभी भी ऐसे अननेसेसरी टेबल्स क्रिएट नहीं करने हैं, ठीक है? बस डेटा साइज बढ़ेगा तो फाइल का कैलकुलेशन भी तो स्लो होंगे, इतना कुछ आप बीआई में यूज करते हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज अचीव करने के लिए मैं फिल्टर टेबल क्यों बनाऊंगा? इतना बड़ा डेटा मेरा है, उसमें ये हो सकता है ये मेरी 20, 30, 40,000 रोज ये उठा के यहाँ पे हमने बैठा दी, और अब हमारा सर दर्द है, मगर कैलकुलेशन साइज तो बढ़ेगा फाइल का, राइट? पर अगर कोई पर्पस है तो रख लो, वो ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो 7, ये भी सेम ही था ना, ये भी सेम था। अब आपको ये समझना है कि अगर मैं ये फिल्टर टेबल अभी डिलीट कर दूं, रिमूव कर दूं, ये हो गया, ये यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि इसको फील्ड ही नहीं, इसको वो टेबल ही नहीं मिलेगा, करेक्ट? लेकिन ये नहीं देगा एरर, क्यों? ये आपको समझना है। देखो, ये क्या कर रहा है, ये आपका फिल्टर चला तो ये भी रहा है फिल्टर, लेकिन ये सब ऑन द फ्लाई बना रहा है। ऑन द फ्लाई क्या होता है? एक्चुअल में सब वर्चुअली हो रहा है, वो कैलकुलेशन के टाइम ही क्वेरी जब चल रही है, वो बैकग्राउंड में सब रन कर रहा है, वो डेटा बना रहा है, और फिर उसमें से टॉयज एनिमल्स फिल्टर करके उसका सम निकाल के आपको सिर्फ एक नंबर दे रहा है, जैसे ही रिफ्रेश खत्म हो रहा है उसका। तो स्पेस थोड़ी ले रहा है वो आपकी कहीं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं मेजर्स जो हैं वो हमेशा हमें मेजर्स ही बनाने चाहिए, क्योंकि मेजर्स हमेशा ऑन द फ्लाई बनते हैं, वो इन चीजों में बड़ा हेल्प करते हैं। ये फिल्टर आपको क्या लगता है कि ये मतलब चला ही होगा ना यार बैकग्राउंड में, तो लेकिन इसको इस टेबल की जरूरत नहीं है, ये क्रिएट करेगा और वो क्वेरी में सब कुछ क्रिएट होगा ऑन द फ्लाई। अब आप कहोगे कि ऑन द फ्लाई तो दूसरा क्या वर्ड है, मतलब ठीक है ये हमने डिलीट कर दिया, ये ऑन द फ्लाई है, पर आपने अभी बोला कि हमेशा यही कहा जाता है कि मेजर यूज करो, क्योंकि वो ऑन द फ्लाई होते हैं, वो ऑन द फ्लाई कैलकुलेट होते हैं। तो मतलब और क्या है, एक डैक्स और भी है, वो डैक्स डैक्स एक मेजर आपने सीखा आज, एक डैक्स आप और सीखोगे, वो क्या कि
उसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलम, DAX एज कैलकुलेटेड कॉलम। मतलब अगर मुझे यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करना है, ये ठीक है, मुझे यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करना है, ठीक है, ये देखिए, और मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है। फॉर्मूला तो यहाँ भी चलेगा, आपने बोला मुझे सम करना है सेल्स, किस टेबल का, ऑब्वियसली ये वाला, ठीक है। इसका नाम फिलहाल मैं नहीं दे रहा, इसका नाम चलो कुछ भी दे देते हैं, लेट्स प्रेस एंटर। अब क्या होगा, अब आपके पास वो सेल आ जाएगी जो वहां मेजर में आप यूज कर रहे थे, राइट, क्योंकि आपने बोला है ना सम करना है सेल, तो पूरी सेल को सम करके यहाँ दे देगा, करेक्ट। तो इसको कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलम, ये बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, एक होता है DAX एज कैलकुलेटेड कॉलम, एक होता है DAX एज मेजर। अब ये जब आप बनाते हो तो ये जगह ले रहा है आपकी सिस्टम में, देख सकते हो आप। तो हम हमेशा कहते हैं कि नहीं, ये तभी करना है जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब जैसे अगर मुझे सम करना है, मैं इसको क्यों यूज करूंगा, राइट। मतलब मैं अपने विजुअल में अगर अभी इस फील्ड में से मिनिमम या मैक्स उठा लूं, आपको पता है नंबर तो एक ही है, तो काम तो मेरा तब भी चल जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जो फील्ड है ये मुझे अपने विजुअल में यूज करनी है, मैं यहाँ पे कार्ड बनाऊंगा और मैं कहूंगा ये मेरा प्रैक्टिस है, इसको आप यहाँ पे डालिए, है ना। डालने के बाद अब प्लस नहीं करना है, बिकॉज हर फील्ड में आपको होता है सम आ रहा है, तो मैं कहूंगा मिनिमम दे दो या मैक्स, नंबर तो एक ही है, मैक्स करोगे तब भी सेम आएगा, वो करोगे तब भी सेम आएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता है कि ये वाला यूज करें जैसे मैं पहले यूज किया था यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे यूज कर लें। हमेशा ये करना है, क्योंकि ये ऑन द फ्लाई कैलकुलेट हुआ है, ये तो टेबल का प्रॉपर कॉलम को प्रॉपर यूज कर रहा है। एक्स्ट्रा कॉलम क्यों बनाने हैं, फाइल को क्यों हैवी करना है, राइट। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि ये यूजलेस चीज है, इसके अपने कुछ एडवांटेज हैं। मतलब ये हम यूज करेंगे, लेकिन अगर मेजर से काम हो जाता है ये कभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब स्पेस लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि DAX मैक्सिमम प्रेफरेंस हमेशा एज अ मेजर होनी चाहिए, बिकॉज मेजर्स जो होते हैं वो ऑन द फ्लाई कैलकुलेट हो जाते हैं, जबकि कैलकुलेटेड DAX जो होते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम, वो तो आपके टेबल का पार्ट बन जाते हैं ना, क्योंकि वो वहां पे कॉलम की तरह क्रिएट हो जाते हैं, वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई एक्स्ट्रा कॉलम जब तक जरूरत ना हो, कैलकुलेटेड कॉलम ना इंसर्ट हो, और साथ ही साथ ये आपने टेस्टिंग किया, देख लिया, ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो इसको आप डिलीट कर दो अपने सिस्टम से। ऐसे कितने टेबल्स और हम बनाएंगे, नहीं तो, ठीक है। पर वही बात है कि जो भी चीजें हैं वो तो आप ही डिसाइड करोगे फाइनली जब आप वर्क कर रहे होंगे, लेकिन हमें ये क्लियर करना है कि अगर टेबल यहाँ से रिमूव होगा तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज ये इसकी फील्ड्स पे डिपेंडेंट है, और इसको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये तो सब जब प्रोसेस हो रहा है, वो जब आपने एंटर मारा वो प्रोसेस करके सब कुछ करके आपको दे देता है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्रैक्टिस करो अब इसमें, और क्वेश्चंस भी हम आपके ले लेंगे अगर आपके हुए, ठीक है। चलो कल थैंक यू सर। बाय। या बाय, थैंक यू सर 5 मिनट्स। हाँ। सर मेरा तो मतलब एक्सेल उतना अच्छा नहीं है, तो फिर इसमें मतलब डैक्स में आगे चल के प्रॉब्लम आएगा क्या, मतलब कॉन्सेप्ट अभी तक तो जो आप समझाए हो वो समझ में आया है। नहीं नहीं, इसका अपना ही तरीका है। आप इसको ऐसे समझो कि आप इसको फर्स्ट टाइम इसको लर्न कर रहे हो, जैसे एक्सेल में कोई लर्न करता है तो वो आता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम लर्न कर रहा है वो कहेगा मुझे आएगा ही नहीं कभी। सबका फर्स्ट टाइम ही होता है, राइट, एक बार तो देखना ही होता है। इसका एक्सेल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पर ये होता है कि जो एक्सेल में दिन रात काम कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा इसको ग्रास्प कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मुलेस वगैरह जैसे वो उनके माइंड में वो पीछे एक्सेल की पिक्चर्स वगैरह जो है वो चल पड़ती हैं, ठीक है। तो हम लोग उस तरीके से करेंगे नहीं, ठीक है। अभी मैंने ठीक है। आपको जो भी कराया उसमें अगर मैं ये चीज नहीं डालता तब भी आपको पता नहीं लगता, ठीक है। इस एग्जाम्पल को तो वो तो मैंने वैसे ही शेयर कर लिया, बट अब जिसको सम काउंटिव का नहीं पता है, तो क्या वो हमने अभी जो कैलकुलेट यूज किया है क्या वो लॉजिक नहीं बना पाएगा, कि क्योंकि कैलकुलेट में आपको इससे कुछ नहीं लेना, ये सम आपको नहीं आता, लेकिन आपको ये तो पता लगा ना कैलकुलेट में हो क्या रहा है,
एडिशन हो रही है, काउंटिंग हो रही है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया किस तरह से चल रहा है।